नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम आईपीसी का पार्ट सेकंड वीडियो लेकर आए हुए हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे कि आईपीसी के इसमें 23 अध्याय हैं। वे 23 अध्यायों के नाम बताएंगे। और इससे पहले जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, जाकर चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर ज़रूर देखें। और इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले है कि पार्ट 1 में यानी अध्याय 1 में क्या कहा गया है आईपीसी में। तो बात करते हैं पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। तो उद्देश्य का तो पार्ट 1 में क्या है, तो इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। जो कि बात करते हैं अगर सेक्शन की, तो ये धारा 1 से 5 तक पार्ट 1 में बताए गए हैं। अगले की बात करते हैं तो अगला अध्याय है अध्याय सेकंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर जनरल एक्सप्लेनेशन की बात किया गया है, यानी साधारण स्पष्टीकरण की बात किया गया है। अगर बात कर लें कि इसके अंतर्गत धारा कितने आते हैं, तो 6 से 52 तक की धाराएं इसमें आती हैं। अब बात करते हैं पार्ट 3 में बात अगर कर लें, तो पार्ट 3 की बात करते हैं तो यहाँ दंडों के विषय में बताया गया है। तो बात करते हैं पार्ट 3 में, तो जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। जो कि अगर हम बात करते हैं कि धारा कितने इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, तो धारा बात करते हैं 53 से 75 तक की धाराएं अध्याय 3 में आती हैं। अब अगले की बात करते हैं तो अगला है अध्याय 4। तो बात करते हैं अगर अध्याय 4 की, तो यहाँ पर साधारण अपवाद के बारे में बताया गया है। अगर बात करते हैं तो इसमें धारा की बात करते हैं तो धारा 76 से 106 तक इसमें धारा का विषय में बताए गए हैं। अगले की बात करते हैं तो अध्याय 5 है, जो कि दुष्परिणाम के विषय में बताया गया है, यानी अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है। तो अमेंडमेंट के बारे में बताया हुआ है। तो अगर बात करते हैं इसके अंतर्गत धारा की, तो पार्ट 5 में अगर धारा के विषय में बात करते हैं तो 107 से 120 तक की धाराएं पार्ट 5 में बताया गया है। अगले की बात करते हैं तो अगला है अध्याय 5 का। तो 5 का की बात करते हैं तो यहाँ पर आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताया गया है, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया गया है। तो आपराधिक षड्यंत्र की बात करते हैं तो 5A में अगर हम बात करते हैं कि धारा के, तो धारा है 120A से और 120B। तो पार्ट 5A में 101, 120(1) और 120B धारा इसके अंतर्गत आती है। अगले की बात करते हैं कि पार्ट 6 में कौन सा है। तो पार्ट 6 की बात करते हैं तो राज्य के विरुद्ध अपराध के विषय में बताया गया है। तो अगर बात करते हैं पार्ट 6 की, तो राज्य के विरुद्ध अपराध के बारे में बताया गया है। अगर बात करते हैं धारा की, तो 101 से 121 से 130 तक की धाराएं बताई हुई हैं। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, आप सब नोट डाउन करते चलिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, तो नोट डाउन करते चलिए। अगले की बात करते हैं तो अगला है अध्याय 7। तो अगर बात करते हैं पार्ट 7 की, तो यहाँ पर सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध के विषय में बताया गया है। कौन से? तो सेना यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के से संबंधित अपराध के बारे में बताया गया है। अगर बात करते हैं पार्ट 7 में, अगर बात करते हैं धारा इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, तो 131 से 140 इसके अंतर्गत की धारा आती हैं। अगले की बात करते हैं तो अगला है अध्याय 8। तो पार्ट 8 में बात करते हैं लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है। अगर बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत की धारा की, तो 141 से 160 तक की धाराएं इसके अंतर्गत आती हैं। अगले की बात करते हैं तो अगला है अध्याय 9। तो बात करते हैं अध्याय 9 की बात करते हैं तो ये लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में यहाँ पर बताया गया है।
अगर बात करते हैं 9th में धारा की तो 161 से 171 तक की धाराएं इसके अंतर्गत आती हैं। अगले की बात करते हैं तो अगला है अध्याय 9 का तो इसमें निर्वाचन संबंधित अपराध के विषय में बताया गया है। अगर बात करते हैं धारा की तो 171A से बात करते हैं 171I तक की धाराएं इसमें बताया गया है। अब अगले की बात करते हैं तो अगला है अध्याय 10 की बात करते हैं तो अध्याय 10 में बात करते हैं तो लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में बताया गया है। तो पार्ट 10 में बात करते हैं लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध अवमानना के विषय में बताया हुआ है। अगर बात करते हैं इसके अंतर्गत धारा की तो 172 से 190 तक की धाराएं इसके अंतर्गत आती हैं। अगले की बात करते हैं तो अगला है अध्याय 11 की बात करते हैं तो इसमें मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में अगर कोई भी यानी गवाही झूठा गवाही देता है तो उसके खिलाफ क्या यानी कार्रवाई के विषय में बताया गया है। तो अगर बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन सी धाराएं आती है तो पार्ट 11 के 11 के अंतर्गत 191 से 229 तक की धाराएं आती हैं। अगले की बात करते हैं तो अगला है पार्ट 12। तो बात करते हैं पार्ट 12 की तो भारतीय सिक्का और भारत सरकार के प्राधिकरण द्वारा स्टाम्पित के विषय में बताया हुआ है। अगर बात करते हैं तो 12 में इसके अंतर्गत 230 से 263 तक की धाराएं आती हैं। अब अगले की बात करते हैं तो अगला है अध्याय 13। तो अगर हम बात करते हैं अध्याय 13 की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पर बाटों और मापों से संबंधित यानी अपराधों के विषय में बताया गया है। यानी माप और तौल से संबंधित जो अपराध होते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। अगर बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं आती हैं तो 264 से 267 तक की धाराएं इसके अंतर्गत आती हैं। अब अगले की बात करते हैं तो अगला है अध्याय 14। तो अगर बात करते हैं अध्याय 14 में तो इसके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विषय में बताया हुआ है। तो लोक सेवा, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विषय में बताया हुआ है क्योंकि यहाँ पर लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, नैतिकता आदि से संबंधित अध्याय 14 में बताए हुए हैं। अगर बात करते हैं इसकी धारा तो इसके अंतर्गत धारा 268 से 294 इसकी धाराएं हैं। अगले की बात करते हैं अध्याय 15 की बात करते हैं तो अध्याय 15 में बात करते हैं धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में बताया हुआ है। तो अगर बात करते हैं इसके अंतर्गत धाराएं की तो 295 से 298 की धाराएं इसके अंतर्गत आती हैं। अगले की बात करते हैं तो अगला है अध्याय 16। तो अध्याय 16 की बात करते हैं तो अध्याय 16 में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में बताया हुआ है। अगर बात करते हैं हम अध्याय 16 की तो इसमें ह्यूमन बॉडी के में जो कि अपराध होते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। अगर बात करते हैं धारा की तो 299 से 377 तक की धाराएं इसके अंतर्गत आती हैं। अगले की बात करते हैं तो अगला है अध्याय 17 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में चोरी के विषय में बताया हुआ है जो कि यहाँ पर संपत्ति के विरुद्ध अपराध के बारे में बताए हुए हैं। तो इसके अंतर्गत बात करते हैं तो 378 से 462 तक की धाराएं इसके अंतर्गत आती हैं। अगले की बात करते हैं तो अगला है अध्याय 18 की बात करते हैं तो इसमें दस्तावेज और संपत्ति और चिन्हों संबंधित के विषय में जो अपराध होते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो दस्तावेजों और संपत्ति तथा उसके साथ चिन्हों से संबंधित जो अपराध होते हैं उसके बारे में अध्याय 18 में बताया हुआ है। अगर बात करते हैं इसके अंतर्गत तो 463 से 489 तक की इसमें धाराएं आती हैं। अगर बात करते हैं अब अगले की तो अगला है अध्याय 19। तो अध्याय 19 की बात करते हैं तो सेवा संविधाओं के आपराधिक भंग के विषय में बताया हुआ है जो कि अगर बात करते हैं धारा तो 490 से 492 तक की धाराएं इसके अंतर्गत आती हैं।
अगला है अध्याय 20। तो अगला बात करते हैं अध्याय 20 की। तो विवाह संबंधित अपराधों के विषय में बताया हुआ है। अगर बात करते हैं इसके अंतर्गत कौन सी धाराएं आती हैं, तो 493 से 498 इसके अंतर्गत धाराएं आती हैं। अगले की बात करते हैं तो अगला है अध्याय 20 का। तो बात करते हैं इसमें पति या पत्नी या नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में बताए हुए हैं। अगर बात करते हैं 20 का में, तो पति व पत्नी से संबंधित जो कि अपराध होते हैं उसके अंतर्गत यहाँ बताया हुआ है। अगर बात करते हैं इसकी धारा की, तो इसमें धारा की बात करते हैं तो 498 ए संबंधित है इससे धारा। अगर बात करते हैं अगले की, तो अगला है अध्याय 21। तो इसमें मानहानि के विषय में बताए हुए हैं। तो मानहानि के विषय में बताया हुआ है। तो अगर बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो 499 धारा से लेकर 502 तक की धारा आती हैं। किसमें? डिफामेशन में। तो डिफामेशन में बात करते हैं यानी मानहानि में, तो 499 से 502 धाराएँ आती हैं। अगला है अध्याय 22। तो अध्याय 22 की बात करते हैं तो इसमें आपराधिक अभिद्राव, अपमान और क्षोभ के विषय में बताया हुआ है। जो कि अगर बात करते हैं धारा, तो 503 से 510 तक की धाराएं इसके अंतर्गत आती हैं। अगला की बात करते हैं तो अगला है अध्याय 23 की बात करते हैं। तो इसमें अपराधों को करने के लिए प्रयत्न के विषय में बताया हुआ है। तो बात करते हैं अटेम्प्ट, जो कि अपराध करते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इसकी धारा की बात करते हैं तो 511 इसकी धाराएं हैं। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ये जितना भी हम आप लोगों को बताए हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। इसको आप लोग सब इस वीडियो को सब लोग लाइक करके अपने दोस्तों में मैक्सिमम शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।